हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि दोनों किनारों पर बंधी एक डोरी अपनी तीसरी सन्नादि में बच्चों कंपन कर रही है। इसके विस्थापन का समीकरण y बराबर 0.4 सेंटीमीटर साइन पाई बटे 10 और बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स x और बच्चों कास 600 पाई सेकंड इनवर्स बच्चों t। तो इस प्रकार से बच्चों विस्थापन के समीकरण दिया गया है। निस्पंदों के स्थान कहाँ है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में बच्चों हम जो अप्रगामी तरंगे होती है बच्चों, तो अप्रगामी तरंग कहाँ पर बच्चों होती है, जहां पर बच्चों दोनों तार या जो डोरी है बच्चों उसके दोनों किनारे जो है वो बंधे होते हैं या फिर स्थिर हो बच्चों दृढ़ आधारों से। तो ऐसे में बच्चों वहां पर अप्रगामी तरंग होगी बच्चों। तो अप्रगामी तरंग में विस्थापन का बच्चों जो मानक समीकरण होता है वो देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। विस्थापन का मानक समीकरण तो बच्चों ये हमारा होता है y बराबर a साइन के एक्स और बच्चों कास ओमेगा टी। जहां पे बच्चों k क्या होता है बच्चों, k हमारा तरंग स्थिरांक बच्चों, तरंग संख्या इसे कहते हैं। ये होता है 2 पाई भागे लेमडा। लेमडा क्या है बच्चों, ये हमारा तरंग दैर्ध्य है इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं ये ओमेगा क्या है बच्चों, ओमेगा बराबर होता है हमारा 2 पाई न्यू। न्यू क्या है बच्चों, ये न्यू हमारी आवृत्ति है बच्चों। और बच्चों ये आवृत्ति न्यू बराबर होता है बच्चों एन न्यू नॉट। अब बच्चों ये न्यू नॉट क्या है बच्चों, ये कंपन की मूल आवृत्ति है बच्चों। और बच्चों एन क्या है बच्चों, एन हमारा मूल आवृत्ति की सन्नादि है। कि किस सन्नादि की आवृत्ति है बच्चों, मूल आवृत्ति की सन्नादि। तो बच्चों एन बराबर अगर 1 हो तो बच्चों ये आवृत्ति जो है मूल आवृत्ति के बराबर होगी। और इस अवस्था में बच्चों हमारा डोरी जो है कंपन इस प्रकार से करेगा बच्चों। और जो बच्चों डोरी के वो भाग जो सदैव स्थिर रहते हैं उसे हम निस्पंद कहते हैं बच्चों। तो ये हमारा बच्चों निस्पंद हो जाएगा यहाँ पर। और ये भी बच्चों निस्पंद हो जाएगा। और बच्चों अगर हम n बराबर 2 देख ले बच्चों, तो n बराबर 2 का अर्थ होगा बच्चों ये बच्चों हमारी जो n बराबर 1 होगा ये हमारी प्रथम सन्नादि है बच्चों। मूल आवृत्ति की प्रथम सन्नादि। ये बच्चों हमारी द्वितीय सन्नादि। बच्चों इसमें किस प्रकार से होगा बच्चों कंपन, इसमें कंपन हमारा इस प्रकार से होगा बच्चों। डोरी के वे कण जो कभी भी बच्चों अपने विस्थापित नहीं होते वो निस्पंद कहलाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये निस्पंद हो जाएगा हमारा। और बच्चों ये बच्चों जो मध्य बिंदु है ये हमारा निस्पंद हो जाएगा। और बच्चों ये अंतिम बिंदु भी निस्पंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चों अगर हम n बराबर 3 कह ले बच्चों, तो ये हमारी तृतीय सन्नादि हो जाएगी बच्चों। और बच्चों तृतीय सन्नादि में इस प्रकार से बच्चों डोरी हमारी कंपन करेगी कुछ इस प्रकार से बच्चों। तो इसमें बच्चों ये हमारा निस्पंद और ये और बच्चों इस प्रकार से 4 निस्पंद होंगे। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो विस्थापन का समीकरण दिया गया है 0.4 सेंटीमीटर और साइन पाई बटे 10 सेंटीमीटर इनवर्स एक्स बच्चों। और उसके बाद कास 600 पाई और बच्चों फिर ये सेकंड इनवर्स और टी बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो हमें विस्थापन का समीकरण यहाँ पर दिया गया बच्चों इस प्रकार से, तो इसकी तुलना अगर हम ये मानक समीकरण से करें बच्चों, तो यहाँ से हमें k का मान पता चल जाएगा बच्चों। k बराबर पता चल जाएगा बच्चों, kx होता है तो ये हो जाएगा पाई बटे 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो k बराबर होता है बच्चों 2 पाई भागे लेमडा। तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों पाई बटे 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बच्चों ये पाई से पाई कट जाएगा और लेमडा का मान बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा तरंग दैर्ध्य का मान हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो है अपनी तीसरी सन्नादि में कंपन कर रही बच्चों। तो तृतीय सन्नादि में देख लेते हैं बच्चों किस प्रकार से कंपन होगा। तीसरी सन्नादि। तो बच्चों ये तीसरी सन्नादि हमारी इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों, इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इसमें ये हमारी एक पूर्ण तरंग है बच्चों इस प्रकार से। ये इतनी पूर्ण तरंग है बच्चों और उसके बाद जो है ये हमारी बच्चों अर्ध तरंग है इस प्रकार से। तो बच्चों ये पूर्ण तरंग का मान जो है बच्चों लंबाई जो हो जाएगी वो लेमडा के बराबर तरंग दैर्ध्य के बराबर हो जाएगी।
और ये हमारी बच्चों लेमडा बटे 2 के बराबर होगी। तो बच्चों इसकी जो कुल लंबाई है बच्चों, जो कि डोरी की लंबाई है इस प्रकार से, तो बच्चों ये कुल लंबाई एल जो है बच्चों, ये लेमडा और बाटे 2 धन बच्चों लेमडा के बराबर होगा, यानी 3 लेमडा बटे 2 के बराबर होगा। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों लेमडा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, या फिर बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं तो लेमडा का मान बच्चों हमें ज्ञात है। यहाँ पर लेमडा बराबर 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर हम डोरी की लंबाई देखें बच्चों, तो एल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, एल बराबर 3 × 20 भागे बच्चों 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर। यानी बच्चों ये डोरी की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। और बच्चों ये जो एक एक लूप की लंबाई है बच्चों, ये यहाँ पर 3 लूप है बच्चों, एन बराबर 3, अतः बच्चों 3 लूप है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर ये निष्पन्द हो गया हमारा निष्पन्द, और बच्चों ये निष्पन्द हो गया, और एक ये निष्पन्द हो गया बच्चों, और एक हमारा ये निष्पन्द हो गया। बच्चों इस प्रश्न में क्या हमसे पूछा जा रहा था बच्चों, कि निष्पन्दों के स्थान कहाँ कहाँ पर है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो है हमारे पास 4 निष्पन्द है बच्चों, और डोरी की कुल लंबाई एल का मान बच्चों 30 सेंटीमीटर है। तो निष्पन्दों के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी बच्चों, तो 3 लूप है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि निष्पन्दों के बीच दूरी, तो बच्चों ये हो जाएगा 30/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों ये दो निष्पन्दों के बीच की जो दूरी है बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों कुल जो है ये 30 सेंटीमीटर इस प्रकार से है। तो अगर बच्चों डोरी के एक किनारे को जो बच्चों हम x बराबर 0 मान ले बच्चों, तो निष्पन्दों के स्थान जो है यहाँ पर देख लेते हैं। निष्पन्दों के स्थान बच्चों यहाँ पर ये देख लेते हैं कि पहला निष्पन्द या फिर प्रथम निष्पन्द, ये बच्चों डोरी के एक किनारे पर, इसे बच्चों अगर हम x बराबर 0 मान ले, उसके बाद बच्चों द्वितीय निष्पन्द देख लेते हैं बच्चों। द्वितीय निष्पन्द, तो ये बच्चों x बराबर कितनी दूरी पर होगा बच्चों, अब 10 सेंटीमीटर पर होगा। फिर बच्चों इसी प्रकार से तृतीय निष्पन्द अगर देख ले बच्चों हम, तो बच्चों ये x बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर पर होगा। फिर बच्चों चतुर्थ स्पंद देख ले बच्चों, निष्पन्द, बच्चों ये x बराबर हमारा 30 सेंटीमीटर होगा, अर्थात डोरी के दूसरे किनारे पर। तो इस प्रकार से बच्चों तीसरी सन्नादि में ये चारों निष्पंदों के स्थान हो गए। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।